ऊपर वाला को आशीर्वाद मिले मैं जीता तो मैं तो मां की उम्मीद पूरी कोशिश करी और लोग हम अपनी बात मैं राम मंदिर जानो चाहतो भी टाइम पर जैसे डिस्प्यूट चालिया माने न्योतो देती ना बीजेपी में आ जाता और न्योतो नहीं दियो तो माने अलाउड कर देती मैं खुद जानो चाहता हूँ मना कर दियो 22 तारीख तक आप जिखाई अब भाई आवेला जिखाने बीजेपी बुलावेली तो बीजेपी वाला जो अधर्म कर रही है आने भुगतनो पड़सी। भजन लाल सरकार 70 पैसा को नयो टेंडर को नहीं करियो आप पूरे देश को रिजल्ट सुन लो 77 में जिकी कांग्रेस के सागे हुई ना बा पूरा देश में बीजेपी के सागे उबाड़ी है। खमागणी राम राम सा मैं हूं आप दोस्त दीपक और आप देख रहे हो झलको जयपुर और आज हमारे साथ है जयपुर शहर बहुत ही चहेता नामी नेता हमारे साथ है श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास साहब। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ कुछ सवाल जवाब है लाइक आप कल चुनाव हुआ पर जयपुर शहर में और अगर देखो जाए तो आज़ादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक जो कि पार्टी रही है सत्ता में वो कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन इन चुनावी बात करो तो इन चुनावी इतिहास में बहुत कम सीटा माते चुनाव लड़ी है कांग्रेस पार्टी। तो आपने कई लगे कि काया पलट हो पावेला कुछ फेरबदल होवेला सरकार में? हाँ मैं तो आप जानो उम्मीद पर दुनिया टिकेड़ी है तो मैं लोग तो ही उम्मीद के सागे चुनाव लड़ो कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारी मदद करो तो माने तो उम्मीद है कि मैं ऊपर वाला को आशीर्वाद मिले मैं जीता तो मैं तो मां की उम्मीद पूरी कोशिश करी और लोग हम अपनी बात पुगावा की पूरी कोशिश करी। अब लोगों को कितना आशीर्वाद मिले है वो तो अब रिजल्ट आवा पर ही पतो पड़सी। आप आशीर्वाद की बात करो तो मैं आपने बताऊं कि कल सुबह चुनाव मतदान शुरू हुआ से पहले मैं हसनपुरा और सोडाला क्षेत्र में गया तो काफी लोग था जो आपका समर्थन में बोल रहा था। तो ऐसा कौन सी चीजें हैं जो आपने लगे कि मतलब जो वो जरूरी थी जो आप कर दिखाई? बार तो मैं कहीं इशू स्पेशल करियो को नहीं पर मैं मारो जुड़ाव तो है लोगों पर मैं विधानसभा चुनाव हार गयो भी के बाद मैं तो खुद ही डरेड़ो क्योंकि जब आदमी हार जाया करे ना तो भी उम्मीद टूट जाया करे क्योंकि आप इतनी वर्किंग हमारी आदत मारो लोगों जुड़ाव बहुत अच्छा है पर विधानसभा का रिजल्ट के बाद मैंने लागो कि आप जमानो गयो क्योंकि आप डाउनफॉल आयो ना एकदम तो जब आदमी हारिडो है तो डर लागे चुनाव। हालांकि मैंने वोट तो निर्दलीय में भी देता लोग पहली पर आपके मैं घबरा गया मैं कहना मिलेला को नहीं। अब आप कह रहे हो लोग दे रही है वोट को मतलब अच्छी बात है फिर तो वापस लोग सुन रही है अपनी बात। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँ कि राम मंदिर आप जाना है राम मंदिर दर्शन करके आया? मैं राम मंदिर को नहीं गयो मैं राम मंदिर जानो चाहतो भी टाइम पर जैसे डिस्प्यूट चालिया अब मैं राम मंदिर जाऊं पर मैं आपका एक फैसलो कर लियो मैं कोई भी मंदिर में आपका कोई मैं पूजा घर ही करया करूं रोज मैं पूजा करूं हमारा पूरा परिवार करे और मैं खुद कछावा उसको क्षत्रिय राम को ही वंशज हूँ और अब मैं फैसलो करियो कि भगवान मन जिता दे भी के बाद खटे भी जाशू पहली भाग पहली रोज घर ही पूजा करूं भगवान तो सब जगह है तो रोज पूजा तो लड़ी भगवान का नाम से चुनाव जय श्री श्याम का नारा के सागत में चुनाव लड़ी हूँ तो मारे सागे तो पूरा चुनाव ही 3 बाण के धारी जरा जल्दी आओ ना मुश्किल में दास तुम्हारा पार लगाओ ना ये गाना पर तो चुनाव लड़ लियो। कई बात है लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि जब राम मंदिर बन गयो और उद्घाटन हो रहे थे उन समय सभी नेता अभिनेता सभा ने एक न्योता दिया गया था कि आप लोग आओ इन समय इन बहुत ही ऐतिहासिक पल थो इनमें आप शामिल हो। तो काफी सारे ऐसा नेता है कांग्रेस पार्टी का जो कि शामिल नहीं हुआ और वे सोचा कि तो कोई काल्पनिक चीज है कोई तुम नहीं तो जदी कहीं क्यों चाहो बताओ हकी भी टाइम पर 3 स्टेट में सरकार ही मुश्किल से मैं 30 कैबिनेट मिनिस्टर माने न्योतो देती ना बीजेपी में आ जाता और न्योतो नहीं दियो तो माने अलाउड कर देती मैं खुद जानो चाहता हूँ मना कर दियो 22 तारीख तक आप जिखाई अब भाई आवेला जिखाने बीजेपी बुलावेली तो आप राम मंदिर का नाम सुन लाखों करोड़ों रुपया तो इकट्ठा कर लिया बेड़ा कर लिया फैसलो तो बीजेपी तो बना को नहीं फैसलो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बन रही है मंदिर है क्यों साहब पीसा है बेड़ा करेना मंदिर बनायो पीसा बचा भी लिया और मंदिर भी बना दियो तो मंदिर बनावा को फैसलो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को है। बट आप बताओ ये देश के मान अयोध्या में राजा लोग भी मंदिर बनाया बाहर भी है बटे 500 ज्यादा मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या के आसपास क्षत्रिय समाज का लोग बह रहे जिखा अयोध्या की खातिर लड़ाई लड़ी और जिखा का परिवार वाला लोग मर गया बागुद में नाम ही कौन ले 500 बरस के बाद राम ने मैं वापस लिए रहा है कहीं ले राम गया घटा राम तो ये ब्रह्मांड का मालिक है और जिका राम अयोध्या के वास्ते जिका लड़ा बे क्षत्रिय तो बटी रहे बागुद नाम पे ले बीजेपी वाला क्या बीजेपी वाला तलवार चलाएगी बटे अयोध्या के बाद जितना युद्ध दिया क्षत्रिय लड़या बटे क्षत्रिय को नाम बोले बार तो क्षत्रिय कोई भी हो चिड़े है बीजेपी वाला तो बीजेपी वाला जो अधर्म कर रहा है आने भुगतनो पड़सी। मैं आपने कहना चाहूँ कि लाइक अबार अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो उन समय जब मुख्यमंत्री था उन समय बहुत पेपर लीक हुआ काफी युवा जो कि दूसरा शहर में जाके रहता पढ़ाई करता खाना पीना की व्यवस्था करता और वरना समय खराब हो क्योंकि पेपर लीक हो गयो। तो अबार जो है प्रेजेंट में जो सरकार है भजन लाल सरकार वे क्यों है कि 70,000 न्यू वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी वे ला रहा है तो कई लगा आपने कि वो वे व्यवस्था कर पाएला कि पेपर लीक ना हो या फिर आपने क्या लगे? भजन लाल सरकार 70 पैसा को
नयो टेंडर को नहीं करियो, 70 पैसा को काम को नहीं करियो। काम भाई ये जगह कांग्रेस की गहलोत सरकार करती भाई काम चल रहा है। आप बताओ कि भजन लाल जी ने कोई पूछे कि आप काम कहीं करियो, बोले काम को नहीं करियो। कोई कर दिखायो कुछ कराया वो तो आप बताओ, आप तो कहीं करियो को नहीं। तो भजन लाल जी कोई काम ही को नहीं करियो, तो भजन लाल जी बातें ही बातें करे, कर चीजें देखा कहीं करे। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में तो चुनाव हो चुका है, अब बारी है 26 तारीख री। जोधपुर और कई ऐसा बड़ा शहर है जटे चुनाव होने बाकी है। जोधपुर से कांग्रेस में पहली बार करण सिंह जी उचाड़ा जी खड़ा हुआ है और सामने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। तो दोनों में बहुत दोनों नामचीन है, मतलब जोधपुर शहर में काफी दोनों चर्चित भी है। आपने कई लगे कि मतलब दोनों एक ही कम्युनिटी का भी है, तो कई पलड़ो किनो भारी रहेला और करण सिंह जी कई वे लोगारी उम्मीद माते खड़ा होते रहेला। आप पूरे देश को रिजल्ट सुन लो, 77 में जिकी कांग्रेस के सागे हुई ना, बा पूरा देश में बीजेपी के सागे उबाड़ी है। जोधपुर में करण सिंह उचेड़ा जीतेला क्योंकि माने 2 बार मौको मिल चुके हैं। पहली बार करण सिंह उचेड़ा चुनाव मैदान में उतरे है, तो ये बार पब्लिक ने माने मौको देना चाहिए। 2 बार माने आप अजमा लिया, बाता ही बाता है, बाकी मीठी मीठी बाता गजुबना करे, बहुत अच्छी अच्छी कार्ड कोई ने देवे को नहीं। करण सिंह उचेड़ा नया आदमी है, ये जीतेला तो अच्छा काम करे, मान जिताना चाहिए। एक सवाल जो कि मोदी जी अक्सर अपनी चुनाव रैलियां में और जगह जगह मंच पर तो बोलिया करे कि मोदी की गारंटी है, अब की बार तो 400 पार। आपने कई लगे मोदी जी जो गारंटियां बोली वह आज तक पूरी करी भी है, या फिर अगर मौका मिले कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार वहां से बहुत ही बेहतर कर पावेला? मोदी गारंटी को बीजेपी नुकसान हो रही है। मोदी गारंटी में घमंड नजर आवे। बार बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी की बोली है और बीजेपी वाला नेताओं को जो एक्ट है वो घमंड को है। जब घमंड आबा लाग जाए लोगों तो पब्लिक ने कनेक्ट को नहीं कर पा रही है। वही कारण है कि आप देखो ST SC डाइवर्ट कर रही है, जाट डाइवर्ट कर चुके हैं बीजेपी से, राजपूत डाइवर्ट कर चुके हैं, माइनॉरिटी डाइवर्ट कर चुकी है। आप आगे टोटल परसेंटेज लगा लीजिए, आप खुद के देवला के 77 दोहरा रही है बीजेपी। यहाँ 77 में कांग्रेस के सागे सफाई हुई हो कांग्रेस को भी, यहाँ बीजेपी को सफाई देश में हो रही है। कोई आदमी समझ कौन रही हो, जब रिजल्ट आवला तो धरती फाट जाएगी। मसीना में कोई खेल हो तो मैं कह कौन से को, बाकी बीजेपी हार रही है देश में चुनाव। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राजस्थान में आप आ रहे बहुत ज्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है। अगर पिछले 5 साल की बात करूँ तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मतलब चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कुछ मर्डर हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। तो आपने कई लगे कि मतलब ये चीजें जो है कि आगे सुधरेला राजस्थान में, या फिर इन चीजों कारण कहिए कटे आप ही कमी रह रही है? बिगड़ेली क्योंकि को कारण 2014 के बाद जितनी गैंग देश में बनी है, मनमोहन सिंह जी तक आप जानो कि बिल्कुल सुनियोजित क्राइम को नहीं होतो, प्लान वे में क्राइम अब होगा लगी है। 2014 के बाद लगातार दिल्ली में देश में 12 विदेश में बैठ गैंगस्टर फोन कर रिया है, पैसा वसूल कर रिया है, मर्डर करवा रिया है। केंद्र सरकार के प्रति बिल्कुल सीरियस को नहीं है, लोग अब आश्चर्य ध्यान ही दे। हालत बहुत खराब है और ये हालत पर आप ध्यान देना पड़सी। और भजनलाल सरकार से आप उम्मीद ज्यादा कर रहे हो। और सुखदेव सिंह की हत्या, एक आदमी के गलत ब्लड चढ़ा भी को मरनो, मोहन सिंधी की हत्या, हालात खराब है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भजनलाल जी ने तो ऊपर से आदेश मिला हेलीकॉप्टर और गुम्बागो पे घूमे ही घूमे, बाकी काम कहीं को नहीं कर रहा। एक पैसा को टेंडर को नहीं करो, काम नहीं करो नहीं। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल फेल है, सरकार बिल्कुल फेल है। श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब पुनः सत्ता में आवेला तो कुछ प्लानिंग कर रखी है कि ये चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है जयपुर में, ये मैंने करनी है और मैं करूँगा? कोई प्लानिंग को नहीं। मैं एक बात कह सकूं, 24 घंटा दरवाजा आज भी खुल्लो, आगे भी खुल्लो रहे लो। 24 घंटा फोन चालू है, वो आगे भी चालू रहे लो। पहली वोटर है, बी के बाद कांग्रेस है, फर्स्ट प्रायोरिटी वोटर और देश, उसके बाद कांग्रेस और नेता। ये ध्यान रखना, बीजेपी कहती है पहले आप अपने नेता को मानो, बीजेपी को मानो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपा ने सब लोगों ने कैंडिडेट ने देकर वोट करना चाहिए। पार्टी के सागे सागे आप पहली कैंडिडेट देखो, बी के बाद पार्टी देखो। चुनाव की अगर बात करूं तो पिछली बार चुनाव के अंदर 68% वोटिंग हुई थी, 70% को लक्ष्य रखे गए थे, लेकिन इन बार 5% कम वोटिंग हुई है। आपने कई लगे, और बाकी अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बगरू और सांगानेर में बहुत कम वोटिंग हुई है। कई लगे कि इतने मतदान कम क्यों हो पाए, ऐसा इतना लोगों में उत्साह हो लेकिन नहीं हो पाया। जी की स्टेट में सरकार बनी ना, बी के प्रति लोगों ने बहुत उम्मीद थी, भी उम्मीद पर आकर MLA मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर फेल हो गया, वास्ते वोटिंग कम हुई है। या फिर कोई गर्मी या फिर कुछ अब ब्याह वगैरह चल रहा है या फिर कोई आलस के कारण ऐसा कुछ? नेताओं के प्रति वो उत्साह को नहीं रही हो, बीजेपी के प्रति ग्लैमर टूट रही हो बीजेपी को, और बीजेपी का लीडर्स की वजह से वोटिंग कम हुई। अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में आवे तो कई आपने लगे कि जो आज जिन लेवल माते आप और देश है, आज जो नामी 5 शहर देशा के अंदर आप नाम आ रहे हो और बहुत चीजों में बहुत विकास हो चुके हैं, तो कांग्रेस उन्हें बेहतर कर पाला उससे? तो विकास तो 10 साल में तोड़ना, विकास तो पहले से तैयार है। हम तो बड़े बड़े देश दिए, कहीं कर दियो बीजेपी।
कांग्रेस आवेली तो एक खुलो वातावरण बनसी सुधार होसी या रोटी पलटा बिना उनसे के मैं सरकार भी बदला बिना हो ज्यादा अच्छो काम होसी। पहले हमारा देश का प्रधानमंत्री भारत देश में जब जाता तो इतना लोग पूछता नहीं, लेकिन आज जाते ही लोग अपनी सीट से खड़ा हो जावे, एक सम्मान से देखे। और आज भारत का हर शहर में की भी देश में जावे तो एक रेस्पेक्ट से एक वो हो रही है। आज भारत भारत मतलब सब जगह गूंज रहे है। गलत फहमी में हो आप, एक दिन भारत जाजो और हिंदुस्तान की करेंसी दीजो, करेंसी बदलवान तैयार को नहीं। लोग कह रही है रोज तो नोट बदलो, कपड़े बदलते हो वैसे तो आप नोट बदल रही है आपके प्रधानमंत्री जी, करेंसी नहीं बदलते। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है और आप उनकी बात कर रहे हो, नेहरू की, यहाँ की, इंदिरा गांधी की, अटल जी की ज्यादा सम्मान हो। प्राइम मिनिस्टर देखो आप क्या भीड़ लागती, नई बात को नहीं आप पुरानी उठा देखो। सोशल मीडिया में हवाबाजी कर रही है, कुछ नहीं है। पंडित नेहरू के मुकाबले प्राइम मिनिस्टर है क्या? कौन पूछ रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की अगर बात करा तो आज लोग सब जगह हो रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, या फिर आपने क्या लगे बनना के चाहिए हिंदू राष्ट्र है, या फिर ऐसा कुछ है? लोग कह रहे हैं कि इतना मुस्लिम देश है तो भारत को भी एक हिंदुओं को एक देश होना चाहिए। इन बारे में आपको कोई विचारधारा है? 10 साल से बीजेपी पावर में है ना, कौन है प्रधानमंत्री देश को? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी, और यदि कोई जिका वोट दे रिया नरेंद्र मोदी जी ने, बन नरेंद्र मोदी जी ने पूछना चाहिए जो कौन नट में लियो बन जो कोई की काम करना करो, आपका सरकार है ना, 10 साल से क्यों कोई नहीं करियो? कर दो, मना किया किसी ने? हमारे तो हाथ में नहीं, तुम्हारे ही हाथ में था। ये फालतू का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से पूछो क्यों नहीं बनाया। तो ये था आज हमारे हाथे श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो। अगर आपने वो वीडियो पसंद आया हो तो इन्हें शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताइए जो कि आपने इनमें कई अच्छो लगे हो। मैं तो आपके साथ है आपका दोस्त दीपक, झलको जयपुर में।